यह कहानी गौतम बुद्ध और एक साधारण महिला जिसका नाम था किसा गौतमी के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी जीवन की अस्थिरता, मृत्यु की अपरिहार्यता और करुणा की गहरी भावना को व्यक्त करती है। किसा गौतमी की कहानी। प्राचीन भारत के श्रावस्ती नगर में किसा गौतमी नामक एक महिला रहती थी। वह बहुत ही साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी शादी एक समृद्ध व्यापारी के परिवार में हुई थी। किसा गौतमी का जीवन विवाह के बाद बदल गया। वह एक पुत्र की मां बनी और उसका जीवन खुशियों से भर गया। वह अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी और उसकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखती थी। लेकिन एक दिन उसका पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। किसा गौतमी ने उसे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका पुत्र इस संसार को छोड़कर चला गया। यह घटना किसा गौतमी के लिए अत्यंत दुखदायी थी। वह अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसकी लाश को लेकर पूरे गांव में सहायता के लिए भटकने लगी। किसा गौतमी हर व्यक्ति से अपने पुत्र को जीवित करने की याचना करती थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। गांव के लोग उसकी दशा देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन वे असहाय थे। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि केवल वही उसे इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और अपने मृत पुत्र को दिखाते हुए रोते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दें। मैं इस डक को सहन नहीं कर पा रही हूँ। बुद्ध ने उसकी व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना और करुणा से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम गांव में जाकर किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना लेकर आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को यह सुनकर थोड़ी आशा की किरण दिखाई दी। उसने तुरंत गांव में जाकर घर घर जाकर पूछना शुरू किया, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे एक सरसों का दाना दे दीजिए। लेकिन हर घर में लोग उसे बताते कि उनके परिवार में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। किसा गौतमी को हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। वह पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। दिन ढलते ढलते किसा गौतमी को समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे टाला नहीं जा सकता। उसके पुत्र की मृत्यु भी उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। उसने बुद्ध के पास वापस जाकर कहा, हे प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु अपरिहार्य है और इसे कोई भी नहीं टाल सकता। मेरे पुत्र की मृत्यु ने मुझे यह सिखाया है कि संसार में सभी को इस सत्य को स्वीकारना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु ने तुम्हें जीवन के इस सत्य का अनुभव कराया है। इस सत्य को समझकर ही हम अपने डक से मुक्त हो सकते हैं। किसा गौतमी को अब शांति मिल गई थी। उसने अपने पुत्र को दफनाया और गौतम बुद्ध के शरण में जाकर भिक्षुनी बन गई। उसने अपना शेष जीवन ध्यान, साधना और दूसरों की सेवा में व्यतीत किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में डक और मृत्यु अपरिहार्य हैं, लेकिन इनसे उबरने का मार्ग हमारी सोच और समझ में निहित है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, डक और परिवर्तन सभी जीवन के स्वाभाविक तत्व हैं। इन तथ्यों को स्वीकार करने से ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। किसा गौतमी की कहानी हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य रखने और सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी यह भी बताती है कि सच्ची शांति और मुक्ति हमारी आंतरिक समझ और स्वीकार्यता में निहित है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता और परिवर्तन को समझकर हम अपने डक से मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।